टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। उदयपुर में बोहरा समाज का नव वर्ष हुआ शुरू। कल से शुरू होंगी मुहर्रम माह की विशेष मजलिस। क्रेप गोदाम में लगी भीषण आग से हुआ लाखों का नुकसान। फायर सेफ्टी की अनदेखी पर संचालक के खिलाफ होगी कार्रवाई। और उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती की धूम। शौर्य, तलवार रास और हैरत अंगेज कारनामों से गूंजा चेतक सर्कल। उदयपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने उदयपुर सलुम्बर मार्ग पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध गांजा और एक स्कूटी जब्त की गई है। दोनों आरोपी स्कूटी पर संदिग्ध अवस्था में खड़े थे और पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे। नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स उदयपुर ने एक और कार्रवाई को अंजाम दिया है। एएनटीएफ महानिरीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में टीम उदयपुर सलुम्बर मुख्य मार्ग पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान डाकन कोटड़ा क्षेत्र के फलामजरा बीड़ा के पास सड़क किनारे एक स्कूटी के साथ खड़े 2 युवक पुलिस टीम को देखकर घबराते नजर आए। टीम को देखकर दोनों युवकों ने स्कूटी स्टार्ट कर मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन एएनटीएफ टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान दोनों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर टीम ने स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों और उनकी स्कूटी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान स्कूटी की डिग्गी से 483.9 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने गांजा और स्कूटी को जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नवाजिश खान और संजय लोहार के रूप में हुई है। दोनों उदयपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब जांच इस बात को लेकर की जा रही है कि बरामद गांजा कहां से लाया गया था और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। उदयपुर सहित देश दुनिया में बसे दाऊदी बोहरा समाज का नया साल सोमवार से शुरू हो गया है। नववर्ष के इस मुकद्दस मौके पर उदयपुर में समाज के लोगों में उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही समाजजनों ने मस्जिदों में जाकर विशेष नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इसके साथ ही समाज में मुहर्रम के पवित्र महीने की मजहबी रस्में भी शुरू हो गई हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक बोहरा समाज के नए साल की शुरुआत बेहद सादगी और इबादत के साथ हुई। उदयपुर के बहरवाड़ी, चमनपुरा, खारोल कॉलोनी और फतेहपुरा सहित तमाम बोहरा बाहुल्य क्षेत्रों में नए साल को लेकर विशेष रौनक देखी गई। समाज के लोगों ने देर रात और सुबह मस्जिदों में एकत्र होकर खुदा की इबादत की और एक दूसरे को गले मिलकर नव वर्ष की मुबारकबाद दी। नव वर्ष के आगमन के साथ ही मुहर्रम के गमगीन और पवित्र महीने की शुरुआत भी हो जाती है। इसके मद्देनजर उदयपुर की तमाम बोहरा मस्जिदों में व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार से शुरू होने वाली इन मजलिसों में समाज के धर्मगुरु और स्थानीय आमिल साहब पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की शहादत पर बयां पेश करेंगे। इन धार्मिक मजलिसों में बड़ी संख्या में समाज के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शिरकत करेंगे। अगले 10 दिनों तक चलने वाले इन विशेष आयोजनों को लेकर समाज की कमेटियों और वॉलंटियर्स ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि अकीदतमंदों को इबादत के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms,
digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. उदयपुर के कलड़वास रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक स्क्रैप गोदाम में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि गोदाम में रखा बड़ी मात्रा में स्क्रैप और अन्य सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में 2 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है। उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास रीको में रविवार देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब पैरागॉन एसोसिएट के स्क्रैप गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और वहां रखा बड़ी मात्रा में स्क्रैप और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। घटना के दौरान गोदाम से उठते धुएं के घने गुबार दूर दूर तक दिखाई दिए। आग की सूचना मिलते ही आसपास के उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारी और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने लगातार करीब 1 घंटे तक राहत और बचाव कार्य चलाते हुए आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों तक भी आग फैलने का खतरा था। गनीमत रही कि इस पूरे हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग से करीब 2 लाख रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है और संबंधित एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हुई हैं। मुख्य अग्निशमन अधिकारी नवदीप बग्गा ने बताया कि फैक्ट्री संचालक को पूर्व में अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गोदाम में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे। नोटिस की अवहेलना के मामले में विभागीय स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत उदयपुर के चेतक सर्कल पर शौर्य, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान उदयपुर शहर और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भाग लिया। चेतक अश्व पूजन से लेकर महाआरती, शौर्य रास, स्केटिंग प्रदर्शन और पारंपरिक अखाड़ा करतबों ने उपस्थित जन समूह को आकर्षित किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत चेतक सर्कल पर दिन भर धार्मिक, सांस्कृतिक और शौर्य से जुड़े आयोजन हुए। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान उदयपुर शहर और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में संभाग के विभिन्न सामाजिक संगठनों और सर्व समाज की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान बजरंग सेना मेवाड़ के कमलेंद्र सिंह पंवार और सुनील कालरा के सानिध्य में चेतक अश्व पूजन किया गया। वहीं ओम बन्ना सेवा संस्थान के लक्ष्यराज सिंह पंवार और गर्वित सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में महाराणा प्रताप की महाआरती आयोजित हुई। अजब सेवा संस्थान के अमित जैन और भरत साहू के सानिध्य में मातृशक्ति द्वारा शौर्य तलवार रास की प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही श्रीराम स्केटिंग क्लब के पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी और शिव सिंह सोलंकी के मार्गदर्शन में स्केटिंग पर आधारित देशभक्ति नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। राणा प्रताप पूजा मार्शल आर्ट एकेडमी देवाली के एडवोकेट फतेह सिंह राठौर और उस्ताद नरेंद्र सोनी के सानिध्य में अखाड़े के पहलवानों ने हैरत अंगेज पारंपरिक करतबों का प्रदर्शन किया। वहीं चेतक अश्व पूजन में एडवोकेट उदय सिंह देवड़ा और महाराणा प्रताप की लिखित महाआरती में डॉक्टर प्रदीप कुमावत की भी विशेष भूमिका रही। कार्यक्रम में संयोजक प्रेम सिंह शक्तावत, अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराज शक्ति सिंह कारोई, महंत इंद्रदेव दास, महंत नारायण दास वैष्णव सहित बड़ी संख्या में संत, समाज सेवी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन ने महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उदयपुर में अंजुमन फलाहुल मंसूर सोसाइटी का 5वां मंसूरी प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले होनहार विद्यार्थियों और हाल ही में नियुक्ति प्राप्त करने वाले युवाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य नागरिक, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समारोह का उद्देश्य समाज में शिक्षा और प्रतिभा को प्रोत्साहित करना रहा। उदयपुर में शिक्षा और प्रतिभा को सम्मान देने की दिशा में अंजुमन फलाहुल मंसूर सोसाइटी की ओर से आयोजित 5वें मंसूरी प्रतिभा सम्मान समारोह में
समाज के मेधावी विद्यार्थियों और नवनियुक्त युवाओं को सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उदयपुर सहित आसपास के दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। समारोह की मुख्य अतिथि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी खुशबू शर्मा रहीं। उनके साथ समाजसेवी और मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्दीकी हुसैन, समाजसेवी हाजी जमालुद्दीन कार्डर, हाजी आजाद हुसैन मंसूरी, हाजी मोहम्मद यूसुफ मंसूरी और हाजी बाबू हुसैन मंसूरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंसूरी समाज के सदर अब्दुल लतीफ मंसूरी ने बताया कि समारोह के दौरान कुल 71 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इनमें शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थी और हाल ही में विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले समाज के युवा शामिल रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर समाज की महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई। मंच से वक्ताओं ने शिक्षा को समाज की प्रगति का सबसे मजबूत माध्यम बताते हुए बच्चों को निरंतर मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नूरजहां मंसूरी और फिरदौस सना मंसूरी ने किया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। और भी कुछ बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें खुशी है इस बात की कि मोहतरमा सिद्दीका हुसैन साहिबा ने मुस्लिम समाज के बच्चों को पिछले 2 साल में 25 लाख रुपया जो है स्कॉलरशिप के लिए दिया। इसके साथ ही रमा मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से भी पिछले 3.5 साल में लगभग 70 लाख रुपया उदयपुर मुस्लिम समाज के बच्चों को बतौर स्कॉलरशिप दी। मंसूरी समाज की तरफ से 71 बच्चों को सम्मान किया गया है, फेलिसिटेट किया गया है उनके बेटर अचीवमेंट्स के लिए। इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम एंड it's a program which encourages the children to do better in their life and to achieve higher. So I must thank the Mansoori Samaj for doing such an encouraging program for the students. उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत एक विशेष धार्मिक आयोजन किया गया। युवा समाज सेवी अशोक सिंह तंवर के नेतृत्व में सर्व समाज के लोगों ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान महादेव का दूध से अभिषेक किया। इस दौरान क्षेत्र की खुशहाली, सुख समृद्धि और सभी नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर उदयपुर के वार्ड 40 स्थित आकाशवाणी कॉलोनी में श्रद्धा, आस्था और सामाजिक एकता का अनूठा संगम देखने को मिला। 7 दिवसीय कार्यक्रम श्रृंखला के तहत युवा अशोक सिंह तंवर के नेतृत्व में सर्व समाज द्वारा भगवान महादेव का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 57 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। आयोजन समिति से जुड़े अशोक सिंह तंवर ने बताया कि ये धार्मिक आयोजन मेवाड़ के गौरव, स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक हिंदवा सूरज महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन त्याग, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति का प्रेरणा स्रोत है। इसी भावना के साथ समाज के लोगों ने एकजुट होकर इस आयोजन में भागीदारी निभाई। उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप की आयु 57 वर्ष रही थी, इसलिए उनकी स्मृति में 57 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। दुग्धाभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव से क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही समाज में भाईचारा, सौहार्द और सकारात्मक वातावरण बना रहे, इसके लिए भी प्रार्थना की गई। धार्मिक आयोजन में सर्व समाज के लोगों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर कन्हैया वैष्णव, लक्ष्मण सिंह, पूनम सिंह, केशुलाल, वीरेंद्र सिंह, दीपक ओझा, गजेंद्र सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन पूरे धार्मिक वातावरण और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध गांजे के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। उदयपुर में बोहरा समाज का नववर्ष हुआ शुरू, कल से शुरू होंगी मुहर्रम माह की विशेष मजलिस। स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग से हुआ लाखों का नुकसान, फायर सेफ्टी की अनदेखी पर संचालक के खिलाफ होगी कार्रवाई।
और उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती की धूम, शौर्य, तलवार रास और हैरत अंगेज कारनामों से गूंजा चेतक सर्कल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।